हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करा रहे हैं। इसका जो मैंने जनवरी से लेकर आपके दिसंबर 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 दिसंबर तक के यहाँ पे करंट अफेयर्स मैं कवर करा रहा हूँ। जो भी आपकी एग्ज़ाम होगा उसमें जो है करंट अफेयर्स से जनवरी से लेकर दिसंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के तैयारी कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी प्री मेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन यहाँ से कितना पूछा जाता है, यहाँ से 12 से 15 तक के मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जिसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा। तो मैं नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स भी 1-2 दिन में अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरा यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक के जो है क्वेश्चन आपको कवर कराया जाएगा। इसके पहले पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन में कवर करा दिया गया था। तो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो 20वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें, 20 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। रायपुर में स्थित जो डे भवन किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर में स्थित जो डे भवन है आपका किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? तो याद रखिएगा सभी के जो आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, जो हमारे युवा यूथ के हैं, एक तरह का इनसे प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो इनसे बहुत कुछ शिक्षा हम जो है मिलती है, मोटिवेट होते हैं एक मार्गदर्शन के रूप में। तो रायपुर जो स्थित जो है डे भवन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाते। खास करके जो है उनके याद में, उनकी स्मृतियों में जो खास करके इसको जो स्वामी विवेकानंद रायपुर में जो इसका स्मारक विकसित किया गया है स्वामी विवेकानंद जी का। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पे प्रदेश का पहला प्लांट जहां गोबर से प्रतिदिन 100 किलोवाट बिजली बनेगी किस स्थान पर है? तुरेनार में, बुंगरूबाड़ा में, डोंगा घाट में या बाबू सेमरा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंगा घाट जो है ये आपका जो है बस्तर के अंतर्गत आती है। तो प्रदेश का जो पहला प्लांट जहां गोबर से प्रतिदिन 100 किलोवाट बिजली बनेगी ये आपका डोंगा घाट बस्तर में आपका इसी स्थान पे जो है स्थित है। इसी स्थान पे जहाँ पे गोबर से प्रतिदिन यहाँ पे 10 किलोवाट बिजली बनेगी, ऐसा करके यहाँ पे कहना है। तो आपका जो डोंगा जो घाट है आपके कौन से संभाग के अंतर्गत आती है? तो आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत ये जो है आपका प्रदेश का पहला प्लांट होगा जिससे 10 किलोवाट बिजली इससे बनेगी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। महासमुंद जिले की किस ग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाने की तैयारी चल रही है? लखौनी में, बीमचा में, बागबहरा में या आपका बीरबीरा में? तो महासमुंद जिले के कौन से ग्राम में बोला जा रहा है तो फिल्म सिटी बनाई जाने की तैयारी की जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो महासमुंद जिले के अंतर्गत जो बीरबीरा है यहाँ पे इसी ग्राम में यहाँ पे फिल्म सिटी बनाए जाने की यहाँ पे तैयारी कर रही है। इसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। और फिल्म सिटी क्या होता है? फिल्म सिटी यहाँ पे देखे होंगे मुंबई गोरेगांव में है फिल्म सिटी। तो वहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे सेट फिल्मों का तैयार किया जाता है, जहाँ पे ओरिजिनल जो लोकेशन को ठीक उसी हिसाब से तैयार किया जाता है, फिर फिल्मों की शूटिंग किया जाता है। तो बीरबीरा जो है महासमुंद जिले के इसी जगह फिल्म सिटी बनाने की जो तैयारी यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ कॉन्टिजेंट ने भारत स्काउट्स व गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कौन से ग्रेड प्राप्त किया है? ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी या ग्रेड डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ग्रेड ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ कॉन्टिजेंट की भारत ने स्काउट्स जो गाइड्स की 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी में कौन से ग्रेड प्राप्त किया है? तो इसका जो है ग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इसका जो आयोजन है जनवरी में जो है 4 से 10 तारीख के बीच जो है इसकी राष्ट्रीय जम्बूरी का ये आपका आयोजन, और ये आपके राजस्थान के रोहट जिले में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? चौथा, पाँचवा, छठवा या सातवां? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन में पूरे देश भर में कौन से स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़? तो याद रखिएगा 5th क्रम में है, 5वें क्रम में है। ये आपका मत्स्य मछली जो है बीज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से क्रम में है? दूसरा, चौथा, तीसरा
ये आपके पाँचवें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनीमिया मुक्त जो भारत अभियान में छत्तीसगढ़ जो है मतलब ये आपके कौन से क्रम में है, तो ये आपका तीसरा क्रम में है, थर्ड क्रम में है। याद रखिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मतलब ये आपका एनीमिया के लिए है। भारत सरकार जो है इसको यहाँ पे एनीमिया रोग से जो ग्रसित जो पेशेंट है, मरीज है, उनको एक तरह से इसको एनीमिया रोग जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अभी चुनाव में भी आया था रायगढ़ में, इसके लिए बहुत सारे जो है बजट का प्रावधान यहाँ पे किया गया। एनीमिया रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी योजना यहाँ पे चलाई जा रही है, जैसे आंगनबाड़ी में देखे होंगे। तो इसी क्रम में जो है छत्तीसगढ़ है, कौन से क्रम में है, थर्ड क्रम में है। तो इसको याद, इसके तहत जो है एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और जो गर्भवती महिला होते हैं और जो शिशुवती जो महिलाएं होते हैं, तो इनको खास करके फोकस किया जाता है। तो इसमें जो इन लोग को आयरन फोलिक एसिड जो है सरकार उपलब्ध कराती है ताकि एनीमिया मुक्त इसको बनाया सके पूरे भारत को। तो इसमें इसी में जो है कौन से क्रम में है, तो थर्ड क्रम में है छत्तीसगढ़, इसको याद रखने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे राज्य का पहला डॉपलर जो रडार किस स्थान पर लगाया जाएगा, जगदलपुर में, बलरामपुर में, कोरिया जिला में या आपके रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर में यहाँ पे जो है डॉपलर रडार जो है लगाया जाए। रायपुर में जो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे जो है डॉपलर रडार को इसी स्थान पे इसको लगाया जाए, रायपुर के जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। और इससे जो है यहाँ पे समझने वाली बात ये जो डॉपलर रडार होता है कि डॉपलर रडार ये खास करके मौसम को मतलब अच्छे से सटीक जानकारी के लिए जो है इसमें रडार मतलब सभी स्टेट में जो है जिलों में इसको लगाया जाएगा ताकि जो मौसम को यहाँ पे सटीक से सटीक जानकारी मिल सके, इसलिए यहाँ पे सभी स्टेट जिलों में रडार लगाया जा रहा है। तो जो हमारे देखेंगे तो रायपुर में जो इसको रडार को लगाया ताकि जो मौसम की जानकारी जो है हमको सटीक जानकारी मिल सके, इसलिए यहाँ पे जो है लगाया ताकि जो कृषक हैं उन लोग को इसका लाभ उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस वरिष्ठ अधिकारी और साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, नीरज चंद्राकर, अभिषेक सिंह, सुब्रत साहू या संजय अलंग जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय अलंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो संजय अलंग है ये अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी है और साथ ही साथ ये आपका साहित्यकार हैं संजय अलंग जी। तो वर्ष 2023 का जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा यहाँ पे की गई है संजय अलंग जी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग को सभी को पता होगा जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखन के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो जो संजय अलंग हमारी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति आर्ट कल्चर यहाँ पे उनके खोज के लिए बोले के साथ यहाँ पे शोध करने के लिए, यहाँ पे डिटेल पता करने के लिए यहाँ पे ये जो है हमारी आर्ट एंड कल्चर छत्तीसगढ़ को यहाँ पे उनके बारे में लेखन के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है संजय अलंग जी को। तो इसको याद रख। चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बेटियों को वीरता के क्षेत्र में किनके नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, भक्त माता कर्मा या बहादुर कलारिन के नाम पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर कलारिन। याद रखिएगा जितने भी छत्तीसगढ़ के बेटियों को वीरता के क्षेत्र में खास करके यहाँ पे वीरता के क्षेत्र में यहाँ पे अच्छे काम करने के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स में हो चाहे आपके सेना के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में इनको काम के लिए इनको जो है पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किसके नाम पे, बहादुर कलारिन के नाम पे वीरता के क्षेत्र में ये लड़कियों बेटियों को हमारे छत्तीसगढ़ के दिए जाए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं आप। चालू खरीफ विपणन वर्ष में केंद्रीय पूल में सर्वाधिक धान देने वाला छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य है, पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सेकंड नंबर। तो यहाँ पे चालू खरीफ विपणन वर्ष में केंद्रीय पूल में सर्वाधिक धान देने वाले छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है, तो ये आपका दूसरा क्रम का है, इसको याद रखना है आपको। तो इसके तहत जो है लगभग 92 लाख मीट्रिक टन जो है जो केंद्र सरकार को धान छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिया है 2023 के डाटा के हिसाब से 92 मीट्रिक टन, इसको याद रख। और जो इसके धान खरीदी टोटल 31 जनवरी तक यहाँ पे चली थी, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने की और कितनी यूनिट लगाई जाएगी, 37, 39, 35 या 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। टोटल जो है गोबर पेंट बनाने की जो और कितने यूनिट लगाई जाएगी, तो 37 मतलब 37 यहाँ पे जो है यूनिट इसमें लगाई जाएगी। गोबर से अब देख सकते हैं अभी पढ़े हम बिजली बनाने वाली है गोबर से,
गोबर से आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंट भी बनाएगी। पेंट जो है सबसे पहले यहाँ पे जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है तो सबको इससे पेंट किया जाएगा, ये जो कहना था भूपेश बघेल जी का। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार आ गई ही। बाकी देखते हैं यहाँ पे कहा गया उनके द्वारा कि जितने भी अच्छे योजना है उनको यहाँ पे कोई भी मतलब जितने भी अच्छे योजना है उसको यहाँ पे लागू रखेंगे, बाकी जो कोई मतलब का नहीं उसको बंद कर देंगे, ऐसा करके उनका कहना है। तो गोबर से पेंट बनाने की लगभग कितनी यूनिट लगाई जाएगी? 37 यूनिट यहाँ पे लगाई जाएगी। इसके तहत यहाँ पे देखेंगे तो दुर्ग, रायपुर, ये इन जगहों पे यहाँ पे दुर्ग, रायपुर, भिलाई वगैरह, यहाँ पे कांकेर वगैरह में जो है पहले से पेंट बनाने के लिए यहाँ पे लगभग 2-3 यूनिट काम यहाँ पे अलग से कर रही है। तो इसको याद रखना, 3-4 यूनिट अलग से यहाँ पे कई जिलों में स्टार्ट भी। और इसी के तहत लगभग 37 गौठानों में यहाँ पे गोबर पेंट बनाने की यहाँ पे यूनिट लगाई जाएगी, ऐसे करके उनका कहना था। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस तिथि को हुआ था? 18 जनवरी को, 21 जनवरी को, 20 जनवरी को या 22 जनवरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। याद रखिए, डेट को याद रखिएगा। तो रायपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कौन से तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा 21 जनवरी को आपका 2023 में आपका हुआ था। तो रायपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के किस नाम से है जी हमारे छत्तीसगढ़ की स्टेडियम? तो शहीद वीर नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है रायपुर का, तो वहाँ पे जो है 1 जनवरी को इस तिथि को हुआ। और जो है इसमें कौन कौन से देश इसमें खेले गए थे? तो आपका भारत और न्यूजीलैंड। याद रखिए, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच आपका 21 जनवरी को ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था। और साथ ही और इसमें हमारे जो भारतीय टीम ने 8 विकेट से, याद रखिएगा 8 विकेट से न्यूजीलैंड को इसमें हराया था। और मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मैच जो है मोहम्मद शमी को दिया गया था। क्वेश्चन इनसे और एक बता देता हूँ मैं। भारत में जो है जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें मतलब बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए जो है मोहम्मद शमी जी को अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जुन अवार्ड समझ सकते हैं यहाँ पे खेल के क्षेत्र में सबसे बेस्ट दिया जाने वाला अवार्ड है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूवन पोर्टल, यूविन जो पोर्टल के लॉन्च होने के बाद पहला टीका कहाँ लगाया गया था? रायपुर में, राजनांदगांव में, रायगढ़ में या आपके धमतरी में? तो याद रखिएगा राजनांदगांव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यूविन पोर्टल के लॉन्च होने के बाद पहला टीका आपका राजनांदगांव में लगाया गया। तो ये जो पोर्टल है आपके जो कोविन जो पोर्टल था उसी के तर्ज पे जो है इसको यूविन पोर्टल को बनाया गया था। और जितने भी महिला गर्भवती महिलाओं बच्चों को यहाँ पे ये आपका टीकाकरण इसमें किया गया था। राजनांदगांव से इसको लॉन्च किया गया था, इसको याद रखना है आप। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी चमगादड़ पाया गया था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में या आपके सीता नदी जो राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से जिले में है जी? तो याद रखिएगा बस्तर में आपका स्थित है ये जो राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ जो है नारंगी रंग का जो चमगादड़ यहाँ पे देखी गई थी कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कांगेर घाटी। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली जो है आपसे क्वेश्चन पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस चोटी को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है? पलमागढ़ को, बदरगढ़ को, गौरालाटा को या आप अमरकंटक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गौरालाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो गौरालाटा चोटी सुने होंगे, तो गौरालाटा चोटी को ये आपके पर्यटन स्थल के रूप में इसको चिन्हांकित किया है, इसको दर्जा किया है, मतलब दर्जा दिया गया है। तो यह पर्यटन के स्थल रूप में इसको दर्जा दिया जा चुका। और आपका जो गौरालाटा जो चोटी है, गौरालाटा चोटी इसकी जो ऊंचाई कितनी है? तो गौरालाटा लगभग 1225 मीटर। याद रखिए 1225 मीटर इसकी इस चोटी की ऊंचाई है। और ये आपका कौन से क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा सामरीपाट बलरामपुर। सामरीपाट बलरामपुर में जो है आपका जो है स्थित है। और हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको आपको याद रखना है। ये भी आपका अलग कोई पीएससी में शायद पूछा गया ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गौरालाटा है। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में राजनांदगांव जिले के किस स्थान पर ऐतिहासिक मुगल कालीन जो चांदी के सिक्के
गहने प्राप्त हुए हैं रबेली से, सरहरगढ़ से, बड़गांव चारभाठा से या आपका किशनपुर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़गांव जो चारभाठा है। बड़गांव जो चारभाठा है ये यहाँ जो है राजनांदगांव जिले के अंतर्गत ही आती है जो जगह है। तो राजनांदगांव जिले के जो है बड़गांव चारभाठा जिले से इसी स्थान पे ऐतिहासिक मुगलकालीन जो मुगल के शासनकाल के अंतर्गत यहाँ पे जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मुगलकालीन जो चांदी के सिक्के यहाँ पे गहने कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो राजनांदगांव जिले के बड़गांव चारभाठा से प्राप्त हुए। तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्ति हुई तो नल जल योजना जो चल रही है इसी के दौरान जो खुदाई के दौरान जो है यहाँ से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुई है। और ये जो है मुगल काल के जो है चांदी सिक्के गहने ऐसे करके यहाँ पे बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क किस नवोदय विद्यालय में बनाया गया है? चिचदा नवोदय में, चिरमिरी नवोदय में, कुरुद नवोदय में या डोंगरगढ़ नवोदय को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए प्रदेश का पहला जहाँ पे वर्ड या आप कहीं पे आ गए तो समझ जाइएगा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रदेश का छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क है कहाँ पे बनाया जाएगा किस नवोदय विद्यालय को? तो डोंगरगढ़ जो नवोदय विद्यालय को यहाँ पे पहला छत्तीसगढ़ का मैथ्स पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये खास करके जो गणित जो सब्जेक्ट मैथ्स के पार्क लोगों को जागरूक करने के लिए उस पर केंद्रित करने के लिए लोगों को जो इस पार्क को बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 से प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? 1, 3, 2 या 4? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 को ये आपको प्राप्त हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के 3 जो व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो उषा बारले सभी जानते हो उषा जो बारले हैं इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है। तो जो है इनको पंडवानी गायन के क्षेत्र में इनको दिया गया है। आप लोग को पता होगा पंडवानी गायक। एक और आपका दूसरा है अजय कुमार जो मंडावी हैं ये आपके बस्तर संभाग के रहने वाले हैं। इनको जो है लकड़ी के मतलब लकड़ी से जो है बस्तर से भाग में देखते हैं लकड़ी से बहुत सारे इनके कलाकृति और यहाँ पे अच्छे डिजाइन करने के लिए यहाँ पे जो है जो बस्तर आर्ट वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। तो उनके जो है लकड़ी से यहाँ पे डिजाइन वगैरह कलाकृति के लिए उनको जो है उन क्षेत्र में काम करने के लिए जो है इनको दिया जा रहा है। और उनको बस्तर संभाग के जो वहाँ के जो कला संस्कृति उनको बेहद नॉलेज भी है इसलिए इनको दिया जा। और आपका थर्ड में डोमर सिंह जो कंवर है इनको नाचा जो कला और संस्कृति और उनके जो योगदान के वजह से इनको जो है इन तीनों लोग को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तीनों को याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता। और इनको जो है डोमर सिंह जो कंवर है इनको मतलब समाज के क्षेत्र में जो बहुत सारे जो बाल विवाह वगैरह होते थे उसको रुकवाने के लिए जो है एक कुप्रथा को जो है रोकने के लिए इनको उनके योगदान की वजह से इसको अलग से दिया जा रहा है। तो इसको आपको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ पर्वतारोहियों के समूह ने जनवरी 2023 में किस राज्य में माउंटेन पीक पर फतह किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आपके बिहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे पर्वतारोहियों को जो पर्वतारोही हैं इनको जो इनकी समूह गई थी जनवरी 2023 में। तो उत्तराखंड के यहाँ पे इस माउंटेन पीक पर इन्होंने फतह किया हमारे छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही। तो उत्तराखंड के जो माउंटेन पीक है उत्तरकाशी जो माउंटेन पीक है यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो पर्वतारोही यहाँ पे जीत फतह इन्होंने हासिल तो इस चोटी में इन्होंने फतह हासिल की है। तो यहाँ पे जो पर्वतारोही हैं तो लोकेश साहू जो रायपुर के रहने वाले हैं ये आपके पर्वतारोही यहाँ पे गए हुए थे। और उमेश साहू जो राजनांदगांव के हैं ये भी इनके साथ में जो इनकी समूह गई थी। और आपका ओम प्रकाश जो नेताम हैं धमतरी के रहने वाले हैं ये जो है ये पर्वतारोही भी साथ में गए थे। और गर्ल्स में देखेंगे तो नेहा ध्रुव, ज्योति बघेल, राजकुमारी मौर्य ये सभी जो लड़कियां हैं ये आपके जगदलपुर के रहने वाली। इनका जो ग्रुप है उत्तराखंड में यहाँ पे जो है पर्वतारोही यहाँ पे गए हुए थे उत्तराखंड में। तो इन्होंने यहाँ पे जो है जीत हासिल की है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट तो स्पेशली जो माउंट एवरेस्ट में मतलब जो पर्वतारोही नाम से स्पेशली पूछ सकते हैं जो नाम स्पेशल जैसे उषा बारले हैं कौन से क्षेत्र से मतलब संबंधित है पर्वतारोही कैसे ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। हाल ही में पानी व सौर ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक विकास किसने की है? क्रेडा छत्तीसगढ़ विभाग ने, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ की, IIT भिलाई के द्वारा या
केवी रायपुर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भिलाई है, इन्होंने यहाँ पे जो है हाल ही में जो है पानी और सौर ऊर्जा से यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक का विकास इसने यहाँ पे शुरू किया। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? आपका स्वच्छ ऊर्जा है, जहाँ तो स्वच्छ ऊर्जा होता है जो खास करके यहाँ पे जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन वगैरह होने नहीं देती है। तो ये आपका स्वच्छ ऊर्जा समझ सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में। तो यहाँ पे IIT भिलाई के द्वारा इस तकनीक का विकास और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन ईंधन को जो भी बढ़ावा, तो एक तरह जो है इन्वायरमेंट को इससे नुकसान नहीं होगा, इसी क्षेत्र में है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं युवा लोग। चलिए बढ़ते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा। इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट को आपको देखना है। पूरक पोषण आहार और फोर्टिफाइड राइस के लिए छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग के द्वारा किनके मध्य समझौता का ज्ञापन मुंबई पर हुआ है? आपका ICR नई दिल्ली, सुरुचि फूड्स नई दिल्ली, सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड या आपका यूनिटी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपका ज्ञापन पर समझौता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरक पोषण आहार और फोर्टिफाइड जो चावल के लिए छत्तीसगढ़ शासन विभाग तक यहाँ पे जो किसके मध्य यहाँ पे समझौता हुआ है? तो सुरुचि फूड्स नई दिल्ली के इन दोनों के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। फोर्टिफाइड जो चावल यहाँ पे जो है एनीमिया रोग जो ग्रसित होते हैं उन लोग के लिए तो बेनिफिट है। जहाँ पे आदिवासी जो लोग रहते हैं वहाँ पे जहाँ एनीमिया से ग्रसित हैं बच्चे, महिला, गर्भवती महिलाएं, उन लोग के लिए जो है स्पेशली इसको लाई गई है। और इसके तहत यहाँ पे फोर्टिफाइड जो एथेनॉल प्लांट भी इसके तहत लगाई जाएगी। तो इन दोनों के बीच ही आपका समझौता किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहाँ पे आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है, याद रखिएगा। पहला पार्ट देख लीजिएगा, इसके बाद आपको दूसरा पार्ट देखना है। ये आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के है, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। पूरे में से पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। 1-2 दिन बाद जो है नेशनल इंटरनेशनल भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए। बहुत सारे जो एग्ज़ाम अब आने वाले हैं तो बढ़िया तैयारी कीजिए। यही वो साल है जो 2024 में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन कीजिए और बढ़िया खुश रहिए। डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहेंगे तो कम से कम आपको रणनीति तैयारी करने में बहुत ही लाभ होगा। तो मन को हताश नहीं करना है, वही साल है। जी जान लगा के मेहनत कीजिए, ज़रूर आप सिलेक्शन लेंगे। बाकी आप समझदार हो। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।